हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसक्यूएल मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम एक एच फंक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपका 2011 में आया हुआ है एमजीएससी एमएससी मैथमेटिक्स फाइनल में। ये आपका क्वेश्चन है जनरलाइज हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन से। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एच फंक्शन की डेफिनेशन बताना चाहूँगी। सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम एच फंक्शन को इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं एच एम एन पी क्यू ब्रैकेट में जेड, जहाँ एम एन पी क्यू हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हैं। दिस इज इक्वल टू एच एम एन पी कॉमा क्यू ब्रैकेट में जेड, यहाँ पर स्मॉल ए पी है, ये हमारे पास कैपिटल ए पी है, यहाँ पर ये हमारे पास स्मॉल बी क्यू है, ये हमारे पास कैपिटल बी क्यू है। और इसको हम ओपन करके इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं एच एम एन पी क्यू ब्रैकेट में जेड स्लैश करके ए वन। ये कहाँ तक जा रहा है, यहाँ पर जो ए पी कॉमा में ए पी है, ठीक है, स्मॉल ए पी कॉमा में कैपिटल ए पी है, उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं ए वन मतलब स्मॉल ए वन कॉमा कैपिटल ए वन कॉमा में स्मॉल ए टू कॉमा में कैपिटल ए टू से लेकर ये चलते खत्म कहाँ पर होता है, ए पी लास्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ पर ए पी कॉमा ए पी होती है, ठीक है। बी वन कॉमा में हमारे पास होता है ब्रैकेट में बी टू कॉमा बी टू, फिर आएगा हमारे पास बी थ्री कॉमा बी थ्री से लेकर ये हमारे पास जाता है बी क्यू कॉमा बी क्यू तक, ठीक है। और स्टूडेंट्स, एच फंक्शन को हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाली डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, यानी कि एच एम कॉमा एन पी क्यू z and this is equals to 1/2 pi iota integration phi s z to the power s ds, ठीक है। ये वाली डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, जहाँ पर phi s की वैल्यू आपको बिल्कुल ध्यान होनी चाहिए क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, phi s की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, phi s होता है हमारे पास पाई j इक्वल्स टू 1 से लेकर m गामा में bj माइनस bjs, ठीक है। आप समझ सकते हैं ये स्मॉल बी है और ये कैपिटल बी है, ठीक है, बार बार नहीं बताने वाली, ठीक है। तो यहाँ से देखिए bj की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, j इक्वल्स टू 1 से लेकर m, फिर यहाँ पर नीचे देखिए गामा में अपॉन में करके गामा में 1 माइनस bj प्लस bjs, यहाँ पर j की वैल्यू जा रही है m तक, यहाँ पर खत्म हो गई, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू m के बाद क्या आएगा m प्लस 1, तो ये m प्लस 1 से लेकर कहाँ तक जाएगी, q तक। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो भी हमारे पास b में वैल्यू है वो q तक ही जा रही है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास b की वैल्यू है वो j इक्वल्स टू 1 से लेकर m, और फिर m के बाद नीचे अपॉन में जा रही है m प्लस 1 से लेकर q तक, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू j इक्वल्स टू 1 से लेकर m, फिर m प्लस 1 से लेकर q तक जा रही है, यानी कि पूरी की पूरी यहाँ पर q में हमारी वैल्यू यहाँ तक जा रही है, b की वैल्यू, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या आता है, पाई j इक्वल्स टू 1 से लेकर n गामा में 1 माइनस ए जे प्लस ए जी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a की वैल्यू जा रही है p तक, है ना। तो ये j इक्वल्स टू यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 से लेकर 4, ठीक है। इसी प्रकार ये बीच में हमारे पास a की वैल्यू n तक भी जा रही है, ठीक है। तो ये j इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक जा रही है ऊपर वाली वैल्यू, और फिर नीचे वाली वैल्यू जो यहाँ से अपॉन में करके आएगी वो j इक्वल्स टू n प्लस 1, है ना। n के बाद हमारे पास क्या होता है n प्लस 1, तो ये जा रही है j की वैल्यू n प्लस 1 से लेकर p तक, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो a की वैल्यू है वो यहाँ पर AP में खत्म हो रही है, AP में खत्म हो रही है, समझिए। तो इस प्रकार ये आपको phi s लर्न करना है। तो आप इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, पाई में j इक्वल्स टू 1 से लेकर m गामा में bj माइनस bjs, पाई j इक्वल्स टू 1 से लेकर n गामा में 1 माइनस aj प्लस ajs, ठीक है। फिर नीचे आता है हमारे पास m तक जाएगी, तो अब ये वैल्यू m प्लस 1 से लेकर q तक जाएगी, पाई j इक्वल्स टू m प्लस 1 से लेकर q 1 माइनस bj प्लस bjs, ठीक है। ये देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कुछ सेम जैसी है, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कुछ सेम है, ठीक है ना। मतलब ये जो टर्म है वो a में है और ये वाली जो टर्म है b में है, इसी प्रकार ये वाली जो टर्म है b में है और ये वाली जो टर्म है वो a में है, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला लर्न करना है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1/k h n p q ब्रैकेट में z a p b q, ये हमारे पास क्या है, h फंक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पर 1/k हमारे पास एक्स्ट्रा है, ठीक है। देन दिस इज इक्वल्स टू h m n p q, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट z टू द पावर k है, ठीक है, नहीं तो यहाँ पर z होता है, यहाँ पर z टू द पावर k है, स्लैश करके है हमारे पास AP, यहाँ पर k आ रहा है, देखिए AP के मल्टीप्लाई में k आ रहा है, और BQ कॉमा में KBQ, यहाँ पर BQ के मल्टीप्लाई में k आ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है या आप इसको इसके इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमें h फंक्शन की डेफिनेशन पता है ना,
ये जो है हमें इसकी वैल्यू पता है ना एच फंक्शन की, मैंने अभी आपको बताई थी, तो हम क्या करते हैं इसको लेके चलते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास राइट हैंड साइड, ठीक है, हम राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास क्या है एच फंक्शन ही है ना, तो उसकी हम डेफिनेशन को ओपन करते हैं। तो एच फंक्शन की डेफिनेशन हमने आपको बताई थी, इनकी स्टूडेंट्स मैंने आपको एच फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी, एच एम एन पी क्यू जेड इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन में फाई एस z टू द पावर s ds, ठीक है, ओके। और इसको मैं इस प्रकार लिख सकती हूँ एच एम कॉमा एन पी कॉमा क्यू, ये होता है z स्लैश में ए पी कॉमा में ए पी, और ये होता है बी क्यू कॉमा में बी क्यू, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आता है हमारे पास 1/2 पाई आयोटा, तो ये लिख दिया हमने 1/2 पाई आयोटा, ठीक है। इंटीग्रेशन होता है तो ये इंटीग्रेशन हमने लगा दिया, ठीक है। फिर होता है हमारे पास फाई एस, तो ये हमारे पास फाई एस है, ठीक है। जब हम फाई एस को ओपन करेंगे मैं आपको बता दूंगी, और ये है हमारे पास डी एस, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखते हैं, हाँ तो देखिए इसमें यहाँ पर z टू द पावर k है, नोट दिस पॉइंट, यहाँ पर हमारे पास z टू द पावर s आता है, ठीक है। यहाँ पर z होता है तो हमारे पास z टू द पावर s आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए z टू द पावर k है, ठीक है, तो z टू द पावर k है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब z होता है तो उसकी पावर हमारे पास यहाँ पर s लग जाती है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास z टू द पावर k है, तो यहाँ पर z टू द पावर k के साथ हमारे पास मल्टीप्लाई होगा s, तो ये हो जाएगी z टू द पावर ks, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास z टू द पावर ks, ठीक है, ओके, या s के किसी प्रकार भी आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास फाई एस है, फाई एस में हमारे पास क्या होता है, तो देखिए स्टूडेंट्स ये वैल्यू आपकी जे में चल रही है, इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे फाई एस की वैल्यू, फाई एस में हमारे पास क्या होता है, पहले हमारे पास बीजे कहाँ से कहाँ तक चलता है, जे इक्वल्स टू 1 से लेकर m, फिर m+1 से लेकर q, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू होती है हमारे पास बीजे माइनस बीजे, और देखिए किस प्रकार आता है बीजे माइनस बीजे, यानी कि यहाँ पर जो होती है ना, जो हमारे पास बीजे होता है, ये हमारे पास b की वैल्यू है ना, तो ये i इक्वल्स टू 1 से लेकर m और j इक्वल्स टू m+1 से लेकर q तक जाता है। तो इसको हम कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि bj माइनस बीजेस, ठीक है, bj माइनस बीजेस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जैसे BQ है, ठीक है, इसको आप j भी मान सकते हैं ना, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू j इक्वल्स टू 1 से लेकर q तक जा रही है, ठीक है। और हमने इसको पाई में j इक्वल्स टू 1 से रिप्रेजेंट किया, तो आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर सिंपल बीजेस हैं, ठीक है, सिंपल b है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास b के साथ में मल्टीप्लाई है k, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास bj माइनस k बीजेस, समझ रहे हैं आप। यहाँ पर हमारे पास k एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो वही जो यहाँ पर जो हमारे पास k एक्स्ट्रा आ रहा है, तो फॉर्मूले में भी हमारे पास यहाँ पर k एक्स्ट्रा में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा bj माइनस k बीजेस, ठीक है। नीचे हमारे पास देखिए पाई j इक्वल्स टू m+1 से लेकर q, फिर यहाँ पर होता है हमारे पास 1 माइनस बीजे प्लस बीजेस, ठीक है। यहाँ पर बीजेस की जगह हमारे पास क्या है k है, ठीक है ना। ये देखिए जो कैपिटल BQ है उसके साथ मल्टीप्लाई में हो रहा है k, तो यहाँ पर जो बीजेस आएंगे उसमें हमारे पास मल्टीप्लाई में होगा k बीजेस, ठीक है, k मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास गामा में 1 माइनस बीजे प्लस k बीजेस, ठीक है, k BJS, ओके। इसी प्रकार देखिए स्टूडेंट्स a की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कहाँ से कहाँ तक चलेगी, j इक्वल्स टू 1 से लेकर n, गामा में 1 माइनस AJ प्लस k AJS, समझ गए। नहीं तो नॉर्मल हमारे पास यहाँ पर क्या होता है AJS होता है, ठीक है, AJ मल्टीप्लाई में s, लेकिन यहाँ पर हमारे पास AP के साथ में k भी है, तो यहाँ पर k भी आएगा। मैंने आपको बता चुकी हूँ इसमें क्यों k लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास k है कैपिटल A के साथ में, ठीक है। इस बार स्टूडेंट्स नीचे वाली टर्म में हमारे पास क्या आएगा, j इक्वल्स टू n+1 से लेकर p, गामा में AJ माइनस k AJs, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कैपिटल AP के साथ में k की मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर AJ के साथ में भी हमारे पास k की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, जो SK है उसको S से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, जो SK है उसको S से रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर यदि हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ds इज इक्वल्स टू 1/k ds, ये जो k है इसको हम इधर लेके आ गए, तो ये 1/k हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर हम ds की वैल्यू क्या रखेंगे 1/k/ds, ठीक है। यहाँ पर ds की वैल्यू हम क्या रखेंगे 1/k/ds। यहाँ पर जो भी हमारे पास क्या sk है, sk यहाँ पर है, देखिए sk है ना, इसकी जगह हम s रख देंगे। यहाँ पर देखिए ये k और ये s, इसकी जगह हम s रख देंगे। यहाँ पर ये हमारे पास k और s है, इसकी जगह हम s रखेंगे, सिंपल, ठीक है। ये जो k और s है तो मल्टीप्लाई में ना, bj मल्टीप्लाई में ks, तो इसकी वैल्यू हम ks की जगह सिर्फ s रखेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास, ओके। तो ds की वैल्यू है हमारे पास 1/k/ds, तो ये हो गया हमारे पास 1/k, 1/2 पाई आयोटा हमारे पास मल्टीप्लाई में है, और ये हो गया ds, ठीक है। z⁴ हमारे पास यहाँ पर sk की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा z⁻s, ठीक है, क्योंकि हमने sk को s से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास था गामा में bj माइनस k bjs, तो इसकी जगह हो जाएगा हमारे पास गामा में bj स्मॉल bj माइनस bjs। यहाँ पर हमने ks को s से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर इसी प्रकार स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारे पास ks है उसको भी हमने s से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर भी जो हमारे पास k और s था उसको भी हमने s से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, हमने ks की जगह s रखा है सिंपली, ठीक है। यहाँ पर भी जो हमारे पास ks था उसको हमने s से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ना, इंटीग्रेशन में 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन में z⁻s, और ये हमारे पास क्या है पूरा का पूरा वो फाई एस है ना, ये हमारे पास क्या है पूरा का पूरा फाई एस है। देखिए स्टूडेंट, ये बिल्कुल HMN वाला ही है, बिल्कुल पूरा जो फाई एस है HMN वाला, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी HMN PQ ब्रैकेट में z/AP, BQ, BQ, ठीक है। ये हमारे पास h फंक्शन की डेफिनेशन है, वो कि वो वापस आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास 1/k मल्टीप्लाई में तो हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास RHS इज इक्वल्स टू LHS, ठीक है। इस प्रकार आप और भी दूसरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल इजी सा है h फंक्शन, ठीक है। बस आपको डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।